विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर भाग 6 के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने 5 हिंद महासागरों के द्वीप देशों की मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम है मिशन सागर। ये 5 द्वीप देशों हैं: कॉमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस एवं मालदीव। इनको मेडिकल सेवा, खाने के सामान मदद किए जा रहे हैं। इनको मदद करने के लिए INS केसरी को लगाया गया है। अब हाल ही में वंदे भारत मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया था, और एक और है समुद्र सेतु। ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था मिशन। वंदे भारत मिशन भारत सरकार चलाया था, और समुद्र सेतु भारतीय नौसेना, जिसमें 2 जहाज को लगाया गया था, जलस्वा एंड मगर को। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 2019-2020 की तुलना में 19 से 20 की तुलना में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 88 से बढ़कर के 96 हो गया है। और पूछा जाए कि किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो MP में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने बिलियनर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर उस लिस्ट में है मुकेश अंबानी जी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता जो दूसरे स्थान पर है, वो है सैमसंग। स्मार्ट वॉच विक्रेता जो है ये दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है एप्पल, जो कि सबसे ज़्यादा बेचे हैं, और दूसरे स्थान पर सैमसंग, जो कि इनसे कम बेचे हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है BBIL के साथ समझौता हुआ है इनके साथ। तो इनका फुल फॉर्म BBL का क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बोमदेवरा चंद्रवर्धन के द्वारा लिखी गई किताबों का नाम क्या है? तो बोमदेवरा चंद्रवर्धन के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है फियर ऑफ गॉड। चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी या प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 मई को। 11 मई को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस? तो ये मनाए जाते हैं दूसरा परमाणु प्रशिक्षण 11 मई 1998 में हुआ था राजस्थान के पोखरण में, शक्ति-1 प्रशिक्षण। उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने घोषणा की कि 11 मई को अब से राष्ट्रीय तकनीक दिवस मनाया जाएगा। दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? 98 में, 11 मई 98 को। तो पहला कब हुआ? पहला हुआ 1974 में। पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? पोखरण में ही हुआ था 1974 में। उसको क्या कहते हैं? स्माइलिंग बुद्धा। अब तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है
28 फरवरी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल पूना के द्वारा विकसित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल पूना की स्थापना कब हुआ है? तो 1952 को हुआ है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये DPS नेगी जी हैं। और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में भी हैं संतोष गंगवार जी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये अफगानिस्तान के जो हैं स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज। अब चलते हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और इसका सांसद का नाम है शोरा, मुद्रा है अफगानी, और प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है वहाँ का? तो अशरफ गनी जी हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।